थे, तो मुझे सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन मेरे घर के लोगों को सच्चाई पता नहीं थी। तो जो भी हम लोग हमारे घर से मूर्तियां पूजा वो करते थे, मैं तो छोड़ गया था, लेकिन वो लोग करते थे। तो घर में हमारी पड़ी हुई थी अभी भी मूर्तियां। तो मैं पर्दा लगा देता था, जैसे पर्दा लगा वैसे लगा देता था मैं पर्दा, और उसके बाद प्रेयर करके चले आते थे, फिर वो पर्दा ऑन होता था। तो ऐसे करके मैं, क्योंकि मुझे शर्म आती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये ईंट पत्थर है, मुझे पता चल चुका था कि ये बेजान है, और जो है ये बिल्कुल भी जो है ईश्वर नहीं है। क्योंकि ईश्वर जो है ना तो पैदा हो सकता है, ईश्वर ना तो शादी कर सकता है, ईश्वर ना तो मर सकता है। जैसे मैंने बाइबल हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की आप सभी को। तो आशा रखता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रभु में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज एक हम ज़बरदस्त गवाही देखने वाले हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र, और ये है यूपी बिहार से। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर जातिवाद बहुत ही ज़्यादा है, जो कि हिंदू धर्म के अंदर ज़्यादा दिखा जाता है कि शूद्र को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया जाता, उनको पूजा पाठ करने का अधिकार नहीं है और मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार नहीं है। और कई मंदिरों के अंदर तो लिखा हुआ होता है कि शूद्रों को यहाँ पर मंदिर में आना मना है। तो इसी जातिवाद के चलते हुए इस भाई ने सत्य ईश्वर को जाना, जो कि सबको बनाने वाला, सबको रचने वाला एक ही परमेश्वर है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने सबको रचा है, सबको बनाया है, और परमेश्वर ने सिर्फ दो ही जातियां बनाई है, नर और नारी करके। क्योंकि बाइबल का ईश्वर के अंदर कोई भी जातिवाद नहीं है। जातिवाद यहाँ पर आकर लोगों ने बना दिया, तू नीचा है, तू ये शूद्र है, तेरा पानी हम नहीं पिएंगे, तेरे घर का कुछ खाएंगे नहीं। ये सब बहुत सारी ऐसी मान्यताएं आज भी चल रही है। 21 की सदी के अंदर भी ऐसी मान्यताएं चल रही है। तो ये सब चलते हुए इस भाई ने, जो कि वेल एजुकेटेड है, सब पढ़े लिखे, उसके अंदर कुछ भी नहीं सत्य की शोध के सत्य कौन है। क्योंकि हम देखते हैं कि देवी देवताओं, हिंदू, मैं भी एक हिंदू था, तो तभी हम देखते हैं कि देवी देवताओं के अंदर भी ऊंच नीच की लड़ाई होती रहती है, मैं बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। लेकिन इन सब के चलते हुए इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जाना, सत्य परमेश्वर को जाना। तो आइए बिना किसी देर करते हुए इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। तो इसका ओरिजिनल लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से भी इसको चेक कर सकते हो। तो चलो चलते हैं और देखते हैं इस अद्भुत गवाही को। वन टू थ्री स्टार्ट। हम लोग हमारे घर से मूर्तियां पूजा वो करते थे, मैं तो छोड़ गया था, लेकिन वो लोग करते थे। तो घर में हमारी पड़ी हुई थी अभी भी मूर्तियां। तो मैं पर्दा लगा देता था, जैसे पर्दा लगा वैसे लगा देता था मैं पर्दा, और उसके बाद प्रेयर करके चले आते थे, फिर वो पर्दा ऑन होता था। क्योंकि मुझे शर्म आती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये ईंट पत्थर है, मुझे पता चल चुका था कि ये बेजान है, और ये बिल्कुल भी ईश्वर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। आज एक बार फिर एक बहुत Praise the ज़बरदस्त Lord, गवाही God लेकर मैं bless आपके you। सामने आया हूँ। भाई जय धर्मेंद्र मसीह की। हमारे साथ हैं, यूपी बिहार से ये बिलोंग करते हैं, और ज़बरदस्त गवाही इनकी है, क्योंकि ये एक कट्टर हिंदू भक्त थे और इनकी फैमिली भी बहुत कट्टर थी। लेकिन क्या कुछ हुआ इनकी लाइफ में, कैसे प्रभु ने इनके जीवन को बदला। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं अपनी गवाही देने पा रहा हूँ। और मैं, जैसा कि इन्होंने बताया, तो हम लोग 95 के समय के अंदर मेरे डैडी की पोस्टिंग हुई यहाँ पर चंडीगढ़ सेक्टर 47 में। और वो बहुत ही ज़्यादा जो थे एक्टिव थे, जो जागरण के अंदर और जो पूजा पाठ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। वो गाते भी थे, उनकी टीम थी गाने बजाने की, जागरण में बहुत ज़्यादा एक्टिव मेंबर थे। और उन्होंने कई ऐसे विश्वकर्मा पूजा, कई ऐसे मंडलों की स्थापना भी करी, और जो आज तक चल रहे हैं। आज 23-24 साल बाद भी वो चीज़ें चल रही हैं अभी तक, और लोग उनके जो मेंबर थे पुराने वाले वो कर रहे हैं, बट ये फाउंडर थे ये तो। और उस वक़्त मैं बचपन से ही, मुझे जो है महाभारत, रामायण, ये चीज़ें मेरे घर में पढ़ी थी, पढ़ाई जाती थी, मैं पढ़ता था। और मेरे डैडी मुझे रात को सोते टाइम हमेशा हर किसी की कहानी बताते थे, कभी युधिष्ठिर की, कभी भीष्म पितामह की, कभी कर्ण की, कभी कृष्ण की, कभी किसी की,
कभी कौरवों पांडव रामायण, हर चीज़ मतलब कि हमारे घर में ये स्टोरियाँ चलती रहती थी। और यूपी बिहार साइड आपको पता होगा छठ पूजा मनती है, तो वो भी बहुत एक्टिवली हम लोग करते थे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में हम लोग इन्वॉल्व थे। और लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम रहती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और ये हर कोई फेस करता है कि जो यूपी बिहार से जो लोग काम करने आते हैं, चाहे सब्जी वाला चाहे कुल्फ़ी वाला कोई भी आता है, तो पंजाब में उसको उतनी वैल्यू नहीं मिलती उनको, बल्कि उनकी बेइज्जती की जाती है। कई लोग उनको भैया बोल के भी उनकी बेइज्जती करते हैं और उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। लेकिन वो भी दे आर ऑल्सो ह्यूमन, वो भी इंसान है, उनके अंदर भी लाल खून है, उनके भी दो हाथ हैं। पंजाब में ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के पंजाब में किसी के चार हाथ हो, या पंजाब के लोगों का अगर हाथ काटे तो उनका खून पीले रंग का निकल जाए, वो भी है ना। और एक्चुअल में सेम चीज़ जब वो कनाडा जाते हैं तो वो भी रेसिज्म को फेस करते हैं, कि वहाँ पर भी क्या है कि वहाँ भी उनको गो बैक टू इंडिया, हमारे देश में क्यों आ गए ये करने, तो गोरे लोग फिर उनसे वही बर्ताव करते हैं। लेकिन मैंने जो फील किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, वो मैंने सेम चीज़ को फील किया जब मैं आया। मैंने गुरुद्वारे में सेवा की, वहाँ पर भी मुझे भेदभाव का मुझे महसूस हुआ। जब मैं मस्जिद में गया, वहाँ पर भी मुझे भेदभाव लगा, क्योंकि वहाँ पे आपको पता होगा कि कई जगहों के ऊपर लेडीसें नहीं जा सकती, सिर्फ जेंट्स जा सकते। तो मुझे लगा कि क्या एक बाप से मिलने के लिए उसकी बेटी नहीं आ सकती, तो मुझे कहीं ना कहीं फॉल्ट नज़र आता था। और मैं अपनी बात बताऊं तो मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। हर मंगलवार को मैंने उपवास रखना, हर मंगलवार को मैंने प्रार्थना करनी, प्रेयर करनी, घंटी बजाना, और शंख भी था मेरे, शंख बजाता था मैं, घंटी बजाता था मैं, हनुमान चालीसा कंठस्थ थी, धूप अगरबत्ती करनी, धूप अगरबत्ती किए बगैर मैं घर से निकलता नहीं था। नहा धो के पहला काम धूप अगरबत्ती, खाना भी बाद में खाता था मैं। मतलब कि इतना मैं ज़्यादा अपने आप को, हाँ इतना मतलब कि मैं मानता था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि हमारे घर के अंदर ये लोगों को मोटिवेट किया जाता था हिंदुइज्म में मजबूत होने के लिए। हम लोग मोटिवेट करते थे, मेरे फादर साहब, मैं नहीं, वो मोटिवेट करते थे और वो जागरण करते थे, कभी कुछ प्रोग्राम करते रहते थे, विश्वकर्मा पूजा, कभी कुछ कुछ करते थे जिससे लोग आते थे। और ऐसा कुछ चल रहा था। लेकिन मैं क्या था कि मैं अलग अलग जगहों पे जाता था। हम लोग यूथ थे जब मैं स्कूल में था, तो मुझे अलग अलग जगहों पे बुलाया जाता था, तो मैं जाता था तो वहाँ भेदभाव 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 यही मुझे सिर्फ फील हुआ आज तक। तो हम लोग, मेरे फादर साहब एयरफोर्स में थे और हमारे पास बढ़िया हम रह रहे थे, अच्छा खा पी रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। हमारा बचपन भी हम लोग हवाई जहाज़ में घूमे हुए हैं। दूसरी बात ये थी कि मैं अपने आप में ऐसा नहीं था कि मुझे हिंदुइज्म की नॉलेज नहीं थी और दूसरा धर्म मेरे सामने रखा तो मैंने उसको फॉलो कर लिया। मुझे हिंदुइज्म की बहुत ज़्यादा गहरी नॉलेज थी, मंत्र जाप करना और बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में चलती रहती थी उस टाइम। और हमारे घर में जैसे रामायण महाभारत पढ़ी रहती थी और मैं पढ़ता था उन चीज़ों को बहुत ही कम उम्र में, 8-9 साल का था तब से मैं रामायण पढ़नी महाभारत पढ़नी शुरू कर दी थी। वेद थे, वेद उपनिषद सब पढ़े थे हमारे घर पे, और चालीसा वगैरह भी थी, है ना। तो वो सारा हम करते थे, सारी रिचुअल एक्टिविटी। और हमारे घर के पास में एक शिव मंदिर था, तो वहाँ का जो पुजारी है उसका लड़का मेरा दोस्त था खास। प्रभु में आने से पहले तो हम लोग मिलके बहुत ज़्यादा मतलब कि मेरा भक्ति वाला माहौल चल रहा था, लेकिन फिर भी भेदभाव के ऐसे मैं बहुत तंग था, क्योंकि SC ST वाले लोगों को हमेशा छोटी नज़र से ही देखा जाता है। जैसे कई आज भी हमारे देश में बहुत बार ये चीज़ें देखने में आती हैं कि मंदिरों में शूद्रों के साथ जो है बहुत बार उनकी पिटाई तक की जाती है कि तुम मंदिर में कैसे आ गए, है ना। ऐसी कई सारी घटनाएं हमारे सामने आती हैं और ये आज भी हमारे देश में, दुर्भाग्य की बात है लेकिन आज भी हमारे देश में ये सब होता है। तो यही सब आपने फेस। बिल्कुल, बाबा भीमराव अम्बेडकर की वजह से वोट करने का हमें राइट मिला, तो हमें कुछ मान्यता मिली, वरना देश आज़ादी से पहले तो शूद्र लोगों के झाड़ू लगा के उनको उनके पीछे चलना पड़ता था, ताकि तुम जिस जगह पे चल रहे हो ना वो तुम्हारे पैरों के निशान तक मिट जाएं। इतना मतलब कि भेदभाव था, जिस कुएं से पानी वो पी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। और उनकी लेडीज़ों के साथ भी गलत काम होते थे उन टाइमों में, तो बहुत कुछ होता था। तो ये चीज़ें, मैं अच्छी फैमिली से था, मैं पढ़ा लिखा था, मैं भक्ति भी करता था, बट फिर भी मेरे साथ भेदभाव होता था। और जो मेरे अंदर जो है बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही थी किसी चीज़ की। मुझे लग रहा था कि कुछ कमी है, कोई पीस कह लो नहीं था मेरे मन में, कुछ शांति नहीं थी, कुछ लग रहा था कि कुछ कमी है। क्योंकि मैं समझता था कि मैं भी इंसान हूँ और ये भी इंसान है, ये मेरे इनके कोई है ना, कोई सींग तो लगे नहीं वे, कोई इनके 4 हाथ तो है नहीं, इनके 2 है ना 6 पैर तो है नहीं, इनके भी 2 पैर मेरे भी 2 पैर, इनके भी 2 हाथ मेरे भी 2 हाथ, ये मेरा भी लाल कुल इनका भी लाल कुल, तो फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस? कोई कमी तो कुछ भी नहीं है, फ़र्क तो कोई भी नहीं है, पर ये फ़र्क करते क्यों है? इंसान को कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए। तो उस वक्त हम लोग छठ पूजा भी करते थे और अनसेटिस्फैक्शन बनी हुई है, कंटिन्यू भेदभाव कंटिन्यू चल रहा है। तो उसके बाद 2006 की बात है,
और मैं उस वक़्त कुछ लोग कहते हैं ना कि बीमार लोगों को प्रार्थना करके जो है चर्च में ले आते हैं ना, उस वक़्त मैं फिट एंड फाइन था, तो मेरा वहाँ से भी आने का चांस नहीं था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स कोटा से चंडीगढ़ में मैं बॉक्सर था, मैं बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहा था चंडीगढ़ 42 सेक्टर से, और मैंने फाइटें भी चंडीगढ़ स्टेट लेवल से की भी हैं, फाइटें, और जीता भी था। और अगर मैं चर्च में ना आता तो मैं बॉक्सर होता इंडिया में एक अच्छे लेवल पे, क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैं हेल्थ वाइज भी ओके था, मैं फाइनेंशियली भी ओके था, और मैं स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा, मेरी फैमिली ओके थी, तो मेरा कहीं से चर्च में जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा था। लेकिन फिर भी कैसे यीशु मसीह ने जो है मेरे जीवन को बदला, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक बहुत बड़ी गवाही है। उसके बाद मुझे मेरे एक फ्रेंड ने, मेरा दोस्त था गुरदासपुर से, पवन उसका नाम है, मैं बोलना चाहूँगा अगर वो भाई भी वीडियो देखे तो मैं उसका भी थैंक्स करता हूँ कि उसकी वजह से मैं प्रभु में है। तो उस भाई ने मेरे को फर्स्ट टाइम बुलाया अपने घर पे, मीटिंग के लिए बुलाया, और मैं फर्स्ट टाइम गया उस घर में। तो मैंने वहाँ पे क्या देखा कि मैं, जब वो मीटिंग हो रही थी तो एक चीज़ मैंने देखी जो आज तक मैंने कभी नहीं देखी थी। वो एक तो जब प्रार्थना सभा समाप्त हुई तो वो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगे। मैं पीर पे गया था, मैं मनसा देवी में बहुत सारी जगहों पे गया हूँ, लेकिन मैंने हमेशा अपने लिए प्रेयर करी, अपने लिए दुआ मांगी, अपने लिए मांगा और घर आ गया। और मैंने वहाँ पर भी ये देखा कि लोग अपने लिए मांग रहे, घर आ रहे हैं। मैंने आज तक ऐसा देखा ही नहीं था कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के लिए प्रेयर करे उस सेम जगह पे। तो मैंने देखा कि यार ये लोग दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और बहुत से लोग थे वो आगे आगे, उन्होंने बोला कि कुछ लोग आगे आओ, और आधे लोग उनके लिए प्रेयर कर रहे थे, 10-12 लोग खड़े होकर सबके लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो मेरे को बड़ा अलग लगा। मैंने कहा कि आज तक तो मैंने किसी के लिए तो दुआ करी नहीं, मैं तो अपने लिए करा, और हमें सिखाया भी यही गया है। हमारे में ऐसा कंसेप्ट ही नहीं कि किसी और के लिए प्रेयर करो। और दूसरी बात एक और कि हमारे घर में जैसे भूत प्रेत शुरू से स्टोरियाँ सुनाई जाती है, तो मैं आज तक मुझे तो यही नहीं पता था कि भूत प्रेत होते कौन है। ये भी मुझे चर्च जाके पता चला कि भूत प्रेत एक्चुअली में कौन है, क्योंकि वहाँ सिर्फ भगवान का कंसेप्ट है, भूत प्रेत कौन है वो ये नहीं पता। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब मैं चर्च जाना शुरू हुआ तो सबसे पहला तो एक तो मुझे ये बहुत बड़ी अच्छी लगी कि दूसरों के लिए प्रार्थना करते, तो मुझे एक ऐसी चीज़ लगी जो मैंने फर्स्ट टाइम देखी। दूसरा, जब मैं, जो मसीह लोग थे वहाँ पे, क्रिश्चियन लोग थे, जब मैं उनके पास मिला तो उस वक़्त जो है उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिखाया। एक साथ बैठ के खाते थे, वो कोई भेदभाव नहीं, एक साथ बैठ के खाते थे, अपने घर में बुलाते थे, अपने घर में खिलाते थे, अपनी टेबल पे खिलाते थे और हमारे साथ खाते थे। तो मुझे ये चीज़ ने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया कि यार ऐसा है। और वो लोग बहुत रिच लोग थे, बहुत बढ़िया लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, लेकिन उनकी ऐसी सोच नहीं थी, भेदभाव या फ़र्क करने वाली सोच नहीं थी। तो मैं इसी से बड़ा प्रभावित हुआ। ऊपर से वो लोगों के लिए दुआ करते हैं, लोगों के लिए, और उनके जो संदेश होते हैं कि एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की मदद करो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप सुन के या देख के मुझे अच्छा लग रहा था बस। तो मेरे डैडी ने मुझे बोला कि भैया हम तो हिंदू बैकग्राउंड से, अगर तू इधर गया तो तेरे को घर पे नहीं घुसने देंगे, या तो तू उधर या तो फिर इधर, फैसला ले ले। तो मैंने उनसे एक ही बात पूछी थी जो मैं व्यूअर से भी पूछना चाहूँगा, और मैंने उनसे ही पूछा कि मुझे एक कमी बता दो चर्च में, एक कमी, एक पाप या एक कमी बता दो, है ना, या यीशु मसीह में कमी बता दो या चर्च में कमी बता दो, मैं जाना बंद कर दूंगा। और वो इतने साल से पूजा पाठ करने के बावजूद भी वो बता नहीं पाए एक भी कमी। वो सिर्फ ये बोलते रहे कि ये दूसरा धर्म है और हम इसमें जाने नहीं देंगे। तो मैंने कहा कि जी मुझे तो, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं क्या, मुझे सब चीज़ की नॉलेज है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मुझे वो अच्छी बातें बताते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, इसमें क्या गलत है मुझे बताओ। अगर कोई दूसरों के लिए दुआ कर रहा है, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा है, इसमें क्या गलत, इसमें कुछ कोई गलत नहीं है। और दूसरी बात है, अच्छा मैसेज होता है और प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ, भेदभाव नहीं करते। तो मुझे वहाँ जाके सुकून मिला, मुझे वो चीज़ मिली जो मुझे कहीं नहीं मिली थी, जो आज तक नहीं मिली थी, वो मुझे मैंने वहाँ फील किया, प्यार फील किया मैंने। तो मुझे लगा कि शायद ये जिस परमेश्वर की बात कर रहे हैं वो उसने इसको सही शिक्षा दिया इनको, और ये जो है सचमुच में सच्चे परमेश्वर को जानते होंगे। तो मेरे अंदर इंटरेस्ट आया कि कौन ऐसा परमेश्वर है। और मैं एक पार्क से गुजर रहा था, तो वहाँ से वही भाई जो वहाँ पे प्रार्थना करता था घरों में, उसने, वो मुझे मिल गया। मैंने उसको देखा, मैंने उसको वहीं रोक लिया। मैंने कहा कि भाई तू मुझे पूरा बता डिटेल। और मैंने पार्क में 2-3 घंटे बिठा के रखा और मैं पूछता रहा कि और बता और बता और बता। और बाइबल मैं खुद पूछने लग गया, क्योंकि मेरे को मुझे थोड़ा सा ही पता चला, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा हुई कि मैं और जानूँ। और मैं जितना जानता गया मैं उतना मुझे अच्छा महसूस होता गया। और फिर उसके बाद उन्होंने मेरे चर्च में इनवाइट किया, मैं चर्च में भी गया
उसके बाद मैं सेवा में बढ़ता चला गया। वहाँ पर अगर दरी बिछाना होता था उसमें मैं साथ देता था, झाड़ू पोछा हर चीज़ में मैं काम करता गया। और ऐसे ऐसे आगे मैं बढ़ता गया और ऐसे ऐसे उन्होंने मुझे बाइबल स्टडी के लिए भी बुलाया, तो मैं जाता रहा। और इधर से मेरे फादर साहब विरोध करते रहे कि नहीं जाना, लेकिन मैं अपने दोस्त के घर जाके रहना शुरू हुआ। कुछ दिन मुझे फ़ोन आया, कहाँ रह गया? मैंने कहा मैं अपने दोस्त के घर हूँ, जो मुझे चर्च में लाया था। तो मैं उसके घर रहता था, उठता था, खाता पीता वहीं था। फिर उनको लगा कि ये तो मुड़ने वाला नहीं है, तो हम इसको अलाव ही कर देते हैं कि भी तू जाता रहे, कोई बात नहीं, कम से कम। तो फिर मेरे को जब उन्होंने किया तो मैं घर आना जाना मेरा। वो जो दोस्त था पवन, वो दोस्त भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाया, वो भी हिंदू बैकग्राउंड वो भी हिंदू बैकग्राउंड से, आज वो भी पास्टर है चंडीगढ़ में। तो वो भी हिंदू बैकग्राउंड से था और वो पंजाब से थे, गुरदासपुर से। उसकी वजह से मैं आया और यहाँ पर चंडीगढ़ में ही वो सेवा कर रहे हैं शायद, और मैंने देखा है। तो उसके बाद मुझे बहुत जैसा लगा जैसे मुझे स्वर्ग मिल गया। जो मुझे भेदभाव, जो आज तक जो मेरे अंदर कमी थी, वो जो मुझे 100% मुझे लगा कि मैं फुलफ़िल हो गया। मुझे वो लोग मिल गए जो सचमुच में जो इंसान को इंसान समझते हैं। तो मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ और मैंने कंटिन्यू में गया। फिर मैंने वो ग्रंथ पढ़ा जो मैंने आज तक नहीं पढ़ा था, बाइबल। और जब मैंने बाइबल पढ़ प्रेम संदेश, जब मैंने बाइबल पढ़ा, और मैंने आपको बताया मैं पढ़ने में बहुत तेज़ था, तो मुझे बाइबल पढ़ने का ऐसा एडिक्शन हुआ कि मैं सुबेरे 8 बजे बैठता था नहा धो के बाइबल पढ़ने, और शाम को 5 बजे तक नया नियम एक ही दिन में ख़त्म करता था। क्योंकि मेरी छुट्टियां पड़ी हुई थी स्कूलों की, मैं उस टाइम जॉब नहीं करता था, मैं पूरा पूरा दिन बाइबल पढ़ता था। और मैं किसी की बातों में नहीं, क्लियर ही बोलना चाहता हूँ कि किसी की बातों, किसी के कहने से चर्च में नहीं आया, कोई पैसों का लालच दे के नहीं आया, क्योंकि इतने प्रॉब्लम नहीं थी अपने को। मैं बीमार भी नहीं था और ना ही मुझे नॉलेज की कोई कमी थी। मैं पढ़ा लिखा था, स्कूल में टॉपर था। तो मैं बाइबल पढ़ता गया, मुझे अच्छा लगता गया और मैं प्रभु के बारे में जानता गया। और फिर उसके बाद मैं बाइबल स्टडी के लिए गया। धीरे धीरे मैं, फिर हम लोगों ने भी वही काम शुरू कर दिया कि हमने भी लोगों के लिए जाके प्रार्थना शुरू कर दी, और हमें बहुत ज़्यादा आनंद महसूस हुआ, पीस महसूस हुआ। तो ऐसे ही जो हमारा सफ़र शुरू हुआ। तो आज आपका सारा परिवार प्रभु में? आज हमारा सारा परिवार प्रभु में, लेकिन उनको 5 साल लग गए। 5 साल में बहुत स्ट्रगल करता रहा। कम से कम शुरुआती 4-5 साल में उनको बोलता रहा कि आओ चर्च में, वो नहीं आते थे। और मैंने क्या चीज़ नोट करी कि मैं थोड़ा सा, जब मैं चर्च में सेवा करता था और वो लोग जब चर्च के लोग जब घर पे आते थे, तो मुझे सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन मेरे घर के लोगों को सच्चाई पता नहीं थी। तो जो भी हम लोग हमारे घर से मूर्तियाँ पूजा वो करते थे, मैं तो हट छोड़ गया था, लेकिन वो लोग करते थे। तो घर में हमारी पड़ी हुई थी अभी भी मूर्तियाँ, तो मैं पर्दा लगा देता था, जैसे पर्दा लगा हुआ ऐसे लगा देता था मैं पर्दा, और उसके बाद प्रेयर करके चले आते थे, फिर वो पर्दा ऑन होता था। तो ऐसे करके मैं, क्योंकि मुझे शर्म आती थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये ईंट पत्थर है, मुझे पता चल चुका था कि ये बेजान है, और जो है ये बिल्कुल भी जो है ईश्वर नहीं है। क्योंकि ईश्वर जो है ना तो पैदा हो सकता है, ईश्वर ना तो शादी कर सकता है, ईश्वर ना तो मर सकता है। जब मैंने बाइबल पढ़ा यीशु मसीह के बारे में, जो गॉड की डेफिनेशन मैं लेके घूम रहा था अपने दिमाग में, मतलब कि मैं एक डेफिनेशन लेके घूम रहा हूँ कि गॉड ऐसा होना चाहिए कि ना तो वो उसकी शादी होनी चाहिए, ब्रह्मचारी वो होना चाहिए, दूसरा वो अस्त्र शस्त्र ना उठा के लोगों को मारे ना, बल्कि लोगों से प्यार करे। जिसने मारी दिया तो फिर वो सृष्टि करता नहीं, वो तो नाश करता हो गया ना। तो फिर, और जो मर जाए वो खुद, वो भी नहीं परमेश्वर में नज़र में। जो मर गया तो वो तो इंसान ही हुआ, गॉड तो हुआ नहीं। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन थे। और मैंने जब यीशु मसीह के बारे में पढ़ा तो भैया वो सारी A to Z ही पूरी हो गई, पूरी की पूरी। के मृत्यु पे फतह पा ली। बाइबल आते कि यीशु मसीह ने कोई शादी नहीं की, और यीशु मसीह शादी से पैदा भी नहीं हुए, पवित्र आत्मा प्रभु की ओर से पैदा हुए। तो पैदा वो वाला कंसेप्ट मेरा क्लियर, शादी भी नहीं हुई, बच्चे भी नहीं हुए, ये भी मेरा क्लियर, ब्रह्मचारी जीवन ये भी क्लियर, यीशु मसीह ने कोई अस्त्र को शस्त्र नहीं उठाया ये भी क्लियर, और मर के मृत्यु पे भी फतह पा ली ये भी क्लियर। तो जो गॉड जैसा होना चाहिए वो मेरा यीशु मसीह में आके वो जो सर्च है वो फुलफिल हो गया। नहीं तो बाकी मैं कोई देख रहा हूँ तो कोई भाइयों में लड़ाई करवा देता है, कोई भगवान, कोई कहता है अस्त्र उठाओ और अपने भाई को मार दो, कोई कहता है कि ये कर लो। कई भगवान की गर्लफ्रेंड ही 16,000 हैं, 1600 हैं, तो कईयों का कुछ, कईयों का कुछ, कईयों का कुछ। तो ये चीज़ें ना मैं असंतुष्टि थी। और कई अगर एक जगह पे है ना, बाप से मिलने बेटी नहीं आ सकती। तो कहने का मतलब ये चीज़ें मेरे को जब मैंने बाइबल पढ़ी तो मेरी सारी रिसर्च पूरी होगी। उसके बाद मुझे कभी नहीं ऐसा लगा कि मुझे
मतलब कि आई वॉज फुली सेटिस्फाइड, पूरी तौर से मैं संतुष्ट हो गया उसके बाद। तो आपने देखा कि किस तरीके से भाई धर्मेंद्र को परमेश्वर ने अपने प्रेम से बदला। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आखिरी सवाल यहाँ पर, कि इतना सब कुछ आपने बताया, इतने सब के बाद भी आज भी क्या आपका धर्म बदला है? नहीं, देखो, धर्म नहीं बदला। मैं अभी तक सिंपल कपड़े में बैठा हूँ, कोई मैंने लाल रंग का कपड़ा नहीं पहन लिया। मेरा नाम धर्मेंद्र था तो धर्मेंद्र ही है ना, मेरा नाम डेविड नहीं हो गया। तो ना मैंने अपना नाम बदला, ना मैंने जाति बदला। मेरा अब अगर जाति का सर्टिफिकेट अगर आप देखो तो उस पर भी हिंदू ही होगा अभी तक, तो मैंने वो भी चेंज नहीं कराया। मेरा नाम भी वही चेंज है, मेरा घर भी वही है, और मैंने कोई कपड़े चेंज नहीं किए। बदला है तो सिर्फ मेरा लाइफस्टाइल, कि जो मैंने आपको बताया, क्योंकि जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा परेशान था, भेदभाव से, जो लोग भेदभाव करते थे, वो चीज़ जब मैंने महसूस की, तो अभी मुझे ये चीज़ समझ आई है कि यीशु मसीह जो है इंसान को बदलता है, उसके जीवन को बदलता है, उसकी सोच को बदलता है, उसकी थिंकिंग को। तो प्रभु ने मेरी सोच को ही बदला कि सचमुच में परमेश्वर जो है प्यार करता है, भेदभाव नहीं करता। तो ये मसीह में आके, चर्च में आके, कोई जाति नहीं बदलती, कोई धर्म नहीं बदलता है तो उसकी थिंकिंग, कि जो इंसान से भेदभाव रखता है, परमेश्वर उसको चेंज करके प्रेम करना सिखाता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से परमेश्वर के प्रेम ने इनके जीवन को बदला। लगभग कुछ ऐसी ही मेरी भी कहानी थी। मैं भी असंतुष्ट था, आपने मेरी टेस्टिमनी देखी ही होगी, ऐसा ही कुछ था। परमेश्वर ने प्रेम से बदला। तो देखिए, जितने भी लोग इस टेस्टिमनी को देख रहे हैं ना, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो के, प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलते हैं। यीशु मसीह ज़िंदगियों को बदलते हैं, आदतों को बदलते हैं। और जो लोग आपसे ये कहते हैं ना कि तुम्हारा धर्म बदल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, उनको आप साफ कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम ईसाई धर्म पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि यही मैं भी मानता हूँ, मुझे ईसाई धर्म से कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं है, और ना ही ईसाई धर्म के रीति रिवाज से, उनके कपड़ों से। मैं यीशु मसीह को और बाइबल को मानता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छी गवाही के लिए, बेहतरीन गवाही के लिए। और ऐसे बहुत सी गवाहियाँ हमारे बीच में हैं। I'm sure आप लोगों के पास भी ऐसी बहुत सी गवाहियाँ होंगी जो ज़िंदगियों को बदलती हैं, है ना। तो आप भी, मैं आपको इनकरेज करता हूँ कि आप भी अपनी गवाही जो है वो दुनिया के सामने लेकर आएँ, ताकि और बहुत से लोग जो हैं वो बचाए जाएं इन गवाहियों के द्वारा। मैं भी ये बात आज इस पे यूट्यूब पे वीडियो पे ये बात बोलना चाहता हूँ कि मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं हाथ के बनाए हुए नकली ईश्वरों को नहीं मानता, मैं इंसानों की बनाई हुई ईश्वरों की झूठी कहानियों को नहीं मानता, मैं उन ईश्वरों को नहीं मानता जो बेवकूफ़ियाँ करते हैं, जिनको अपने बारे में नहीं पता, जो हत्याएं करते हैं, जो मारते हैं, जो लड़ाइयाँ पैदा करते हैं। मैं उन ईश्वरों को नहीं मानता, मैं उस ईश्वर को मानता हूँ। और ये सीना ठोक के ये बात कहता हूँ, मैं उस ईश्वर को मानता हूँ, दुनिया की कोई ताकत जिसके जीवन, चरित्र और शिक्षाओं में एक पैसे की कमी नहीं निकाल सकता। सारी दुनिया अगर बाइबल पढ़े ना, मैं कह रहा हूँ दुनिया में कभी कोई चोरी नहीं होगी, कभी कोई हत्या नहीं होगी, कभी कोई रेप नहीं होगा, और ये दुनिया वास्तव में स्वर्ग बन जाएगी। इसलिए हर एक जन जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं तो आज आपके पास समय है, अपना जीवन यीशु मसीह को दीजिए, अपना जीवन यीशु मसीह को दीजिए और यीशु मसीह से बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं, मेरे जीवन में आइए, मेरे दिल में। आप प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएंगे और आपके जीवन को बदल देंगे। तो देखा आपने किस तरह से इनका जीवन प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया, और जो जातिवाद के अंदर ये फंसे हुए थे उनको प्रभु यीशु मसीह ने कैसे निकाला। क्योंकि परमेश्वर ने सिर्फ दो ही जातियाँ बनाई है, नर और नारी करके। यहाँ पर आके मनुष्यों ने सब जातियाँ बना दी, तू ऊंचा है, तू नीचा है, ये है, वो है, सब कुछ यहाँ पर मनुष्यों ने अपने अपने फ़ायदे के लिए बना दिया है। तो मनुष्य अपने आप से उद्धार नहीं करता। उद्धार किस बात का? आप जो हिंदू धर्म के अंदर लिखा हुआ है कि मनुष्य जो 7 जन्म का चक्कर होता है, कि 7 जन्म ये इंसान मनुष्य मर जाता है, उसके बाद में उसको 84 योनियों, 84 योनियों में से गुजर के वो उसको मनुष्य का जीवन मिलता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल के अंदर कहा गया है, वचन है कि मनुष्य को एक बार मरना और उसका न्याय होना उचित है। सिर्फ मनुष्य एक बार ही जन्म लेता है और दूसरी बार उनका सीधा न्याय होता है। जो भी हम यहाँ पर करते हैं, कर्म करते हैं, उनका परमेश्वर न्याय करता है। लेकिन 7 जन्मों का कॉन्सेप्ट यहाँ बाइबल के अंदर है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य अच्छे कर्मों से उद्धार पा सके। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि मनुष्य अच्छे अच्छे कर्म करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, उनको स्वर्ग मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। स्वर्ग का रास्ता सिर्फ एक है और वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वचन कहता है
कि मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। उनके द्वारा ही हम परमेश्वर से हम मिल सकते हैं। उनके बिना हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा पापमय जीवन है। हम जब तक पापमय से छुटकारा नहीं पाएंगे, बुरे बुरे विचारों से, बुरे बुरे ख्यालों से, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य के अंदर जाता है, मुंह के द्वारा वो खाता है, वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो मनुष्य के भीतर अंदर से बाहर जो आता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बूढ़े बूढ़े ख्याल आते हैं, गालियाँ बकते हैं, जो को सब कुछ जो होता है वो मनुष्य के अंदर से बाहर है, और मनुष्य अपने आप से वो इन सब से छुटकारा नहीं पा सकता। इसके लिए परमेश्वर ने उद्धार का रास्ता खोला है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, ये सब उनका उद्धार हो जाएगा। तो आप भी इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, परमेश्वर को, सत्य परमेश्वर को जानना चाहते हैं, तो बाइबल को जाने, पढ़े कि सच्चा परमेश्वर कौन है। तो आशा रखता हूँ कि इस गवाही से आप जो प्रेरणा मिली होगी और आप सत्य परमेश्वर को जानो। तो ऐसी ही गवाहियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट अद्भुत गवाही के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। बाय।